हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आपने इंटरनेट पर कई वीडियोस F-35, Su-57 और ये सब कंपैरिजन सब देखे होंगे। और हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर भारत सरकार और भारत सरकार जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, वो धीरे धीरे लगभग मन बना ही चुकी है कि अब हम कम से कम 3 स्क्वाड्रन फिफ्थ जनरेशन जल्दी ही लेंगे। क्योंकि फ्यूचर अभी हमारा जो फिफ्थ जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो कम से कम अभी इंडक्ट होने में 10 साल लगने वाले हैं। और भारत के पास फिलहाल जो अभी दो ऑप्शन मौजूद हैं, Su-57 जो रशियन है, जो कि काफ़ी लोग जोर दे रहे हैं और रसिया भी काफ़ी जोर दे रहा है कि इसको लिया जाए, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्लस सोर्स कोड दोनों देने की बात कर रहा है। वहीं दूसरा ऑप्शन जो अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन पर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन F-35 का मौजूद है, जिसको भारत पॉसिबली देख सकता है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने अनऑफिशियल तरीके से बताया कि जल्द ही दो में से एक एयरक्राफ्ट की डील पक्की होगी, क्योंकि भारत अभी फिलहाल 10 शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेगा। Su-57 को इंडक्ट करने में भारत को हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सुखोई प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद है और वो रशियन जो एयरक्राफ्ट है उसको इंडिया में बनाने के लिए भी तैयार होंगे। और कंपेयर किया जाए F-35 से तो थोड़ा सा वो सस्ता भी है। वहीं अगर F-35 की बात करें, नो डाउट कई वीडियोस में मजाक उड़ाया गया, और अभी जैसे वो 1 महीने से ज़्यादा वो केरल में था। लेकिन अगर वास्तविक देखा जाए तो F-35 ही रियल में जो कहना चाहिए कि फिफ्थ जनरेशन जो आज के दौर में मौजूद है पूरी दुनिया में, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उसको चाहे वो कई यूरोपियन कंट्रीज़ हो, कनाडा हो, नाटो के देश हो, इसराइल हो, वो लगातार यूज़ करते रहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो काफ़ी कॉस्टली है, और उसको रशियन जो भारत के प्लेटफॉर्म्स हैं एयरफोर्स के, उनको साथ में इंडक्ट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो ये चीज़ ज़रूर है। लेकिन वो अगर कहना चाहिए कि ट्रूली फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चाहे उसका कोई भी मजाक उड़ा ले या कुछ भी कर ले, तो भारत को F-35 भी कंसीडर करना चाहिए अगर मेरी राय माने तो। क्योंकि F-35 कॉस्टली है, नो डाउट, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी भी उसकी कम है, बट दिस इज़ द ट्रूली फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आपको पता ही होगा कि Su-57 जो भारत के साथ ही रसिया बना रहा था, भारत उससे खुद बाहर आ गया था, क्योंकि भारत को लगा था कि ये ट्रूली फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। चाइना जिस तरह से पाकिस्तान को फिफ्थ जनरेशन D-35 देने की फिराक में है, हालांकि उनको चलाने के लिए औकात पाकिस्तान के पास उतना नहीं है, और उसका का जो खर्चा और मेंटेनेंस होता है वो अलग बात है, लेकिन जल्द ही दे सकता है। तो उसको देखते हुए, और चाइना जिस तरह से फिफ्थ जनरेशन हो या अपने एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को इंडक्ट कर रहा है, और जल्द ही कम से कम वो 200 से 250 फिफ्थ जनरेशन उनके बेड़े में शामिल हो जाएंगे। तो इन नियर फ्यूचर के खतरों को देखते हुए भारत ये मान के चलिए कि आप बहुत ही जल्दी चाहे जो प्लेटफॉर्म एक्वायर करे, बट एक्वायर जरूर। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत को कौन सा एयरक्राफ्ट परचेज करना चाहिए, जिससे भारत नियर फ्यूचर में अपने आने वाले खतरों से निपट सकें। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलती है। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर जियो पॉलिटिकल अपडेट।